तेलंगाना हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा वक्फ बोर्ड तेलंगाना पहुंचकर इससे मुत्तसिल वक्फ मॉल की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील और ख्वाजा मोइनुद्दीन वक्फ बोर्ड CEO और दूसरे मौजूद थे। जिसके बाद वक्फ बोर्ड में शब्बीर अली ने मीडिया से बात करते हुए इस इमारत के प्लान के बारे में तफसीलात पेश किए हैं। पेश है यहाँ के कुछ झलकियाँ और शब्बीर अली के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। मेरे तरफ से सलाम अर्ज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीकु కూడా नमस्ते अम्मा। आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब CEO वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, इसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मती साहब और भी दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइजर टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विजिट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल, गार्डन व्यू वक्फ मॉल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने खरीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दी, हम फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये मॉल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट, फिर उस पे 11 मंथ्स तक लॉजिंग जो भी चलेंगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉजिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना, हाजियों के लिए। रिमेनिंग 11 मंथ्स वो लोग रूम्स होटल चलते रहना और कुछ ऑफिसर्स को भी देना है। ये वो टाइम पे हम उसका प्लानिंग करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ CM, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे ही रुका हुआ है। 10 साल लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई, ना एक टोकरा कंकर भी उसने नहीं लगाया। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसे रुक गई, ना उसका कोई रिव्यू हुआ ना कुछ। लास्ट मिनट में CM साहब इलेक्शन से पहले फिर दोबारा मिनिस्टर साहब आके फाउंडेशन डाले कि इसको 23 करोड़ हम करेंगे बोले, लेकिन फंड्स नहीं आया, खाली फाउंडेशन हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई BRS गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो मैं ये एक जिंदा मिसाल है कि हमने तीनों जमीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा हम पे एहसान है, शुक्र है कि मेरे हाथों से मेरे दौर में, कांग्रेस के दौर में ये 22 करोड़ में खरीदे। जो गार्डन व्यू है, ये रज़ाक मंजिल था, हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक पुरानी बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग को मैंने 1993 विजय भास्कर रेड्डी CM, मैं मिनिस्टर, मैंने इसको रात के 12 बजे आके अपने दोस्तों के साथ विदाउट पुलिस इसका कब्जा लिया और किंग कोठी में जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस था उसको यहाँ लाके शिफ्ट करा और मैंने फाउंडेशन लगाया 1993। तो कितने हो गए वो 7 साल।
ये 23 साल यानी 30 साल 31 ईयर बैक हमने करे। इसके बाद इस बिल्डिंग को बनाने में वो दौर के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू का भी है, और जो इसाक मदनी दरगाह का जो अमाउंट आया था वो अमाउंट से, आंध्रा की दरगाह का वो अमाउंट से थोड़ा हज हाउस भी पैसा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर ये हज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो वो भी फाउंडर हम ही हैं। फिर बाजू की जमीन इधर जो ओपन दिख रही है आपको हमारे लेफ्ट साइड में पार्किंग का जो जगह है, मैंने वहां पर दक्कन मोटर्स था, कई सालों से हमारे सरदार जी भाई की थी, उन्होंने छोटा गुरुद्वार भी बना लिया था। हमने उस लैंड को एक्वायर करे कलेक्टर हैदराबाद को लेकर, सिर्फ 5 करोड़ रुपए में उसका एक्वायर करे, 5 करोड़ सोने, इतनी सारी जमीन। आज ये टोटल प्रॉपर्टी हम जो इधर खरीदे, इधर एक्वायर करे, इधर कब्जा लिए हमारा एज पर दी कोर्ट के ऑर्डर पे। लेट करते तो फिर दोबारा कुछ स्टे लाएंगा बोल के रात कब्जा लिए। तो 3 बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से आज